पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जामताड़ा और बेंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जामताड़ा के गोल पहाड़ी में सीता सोरेन और बेंगाबाद के पेसराड़ा टेडा मैदान में मुनिया देवी के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना भी साधा। पूर्व सीएम ने कहा है कि झामुमो गठबंधन के 4.5 साल के शासन में आदिवासी मूल वासियों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया है। इन 4.5 साल में अगर कुछ हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। चंपई सोरेन ने कहा है कि इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आदिवासी महिलाओं, मां बहनों के साथ बांग्लादेश घुसपैठियों ने अत्याचार किया है, ऐसा अत्याचार जो ब्रिटिश अत्याचार को भी पीछे छोड़ देता है। साहिबगंज जिले में एक आदिवासी महिला को 50-60 टुकड़ों में काट दिया गया था। ऐसी घटना देश का पूरे विश्व में नहीं घटित हुई होगी। इसके बाद भी सरकार आंख की अंधी और कान से बहरी बनी रही। संथाल परगना के एक परिवार के साथ अत्याचार हुआ जो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। चंपई सोरेन का कहना है कि राज्य में घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ना और आदिवासियों मूल वासियों की जनसंख्या का घटना, इन समुदाय के प्रति सरकार का नजरिया पता चलता है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा पूरे राज्य की है। अगर सत्ता फिर गलत हाथों में गई तो ये खनिज को लूट खसोट कर बर्बाद कर देंगे। न आदिवासी, न मूलवासी, न दलित का विकास हो पाएगा। चंपई सोरेन का कहना है कि झारखंड को संवारने, बचाने, भ्रष्टाचार को मिटाने और झारखंड के सम्मान को बचाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी को जिताएं और राज्य में अमन चैन की सरकार को बनाएं। जब केंद्र में अटल बिहारी की सरकार थी तब झारखंड राज्य बना था। आल चिकी लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ओडिशा राज्य के एक छोटे से गांव की आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। इसीलिए झारखंड और आदिवासियों के विकास के लिए बीजेपी का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं प्रत्याशी मुनिया देवी का कहना है कि इस चुनाव में आपको तय करना है कि किसकी जीत होगी। क्या आप लोगों को बचाना चाहते हैं और झारखंड से गुंडाराज और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महिला और दिव्यांग पेंशन का भुगतान 5 महीने से रोक देने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मैया सम्मान योजना का प्रस्ताव लाया था। मेरे द्वारा लाई गई योजना को हेमंत सोरेन ने सही तरीके से लागू नहीं किया। हेमंत सरकार मैया मैया कहकर शोर मचा रही है। चुनाव के लिए आनंद फानन में इस योजना को शुरू कर दिया गया, लेकिन फंड की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है और जनता को योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। बीजेपी की सरकार बनते ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 1000 रुपए की जगह पर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हितों की बात कहकर ढोंग कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में बांग्लादेशी घुसपैठियों का वर्चस्व हो गया है। घुसपैठी आदिवासी लड़कियों को मानतांतरण करार 50 टुकड़े कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में आदिवासी युवतियों को बहला फुसला कर उनसे अत्याचार किया गया, लेकिन बीजेपी के राज में हमें इन सब को खत्म करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।